एक जंगल में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रहा था। जंगल के सभी पक्षी सर्दी की वजह से काफी ज्यादा परेशान रहा करते थे। उसी जंगल में एक काफी बड़ा पेड़ था। सभी पक्षी उसके नीचे बैठ जाया करते थे। इस बार कितनी सर्दी पड़ रही है। लेकिन हाँ, सिर्फ एक इसी पेड़ के नीचे थोड़ा सुकून मिल जाता है। हाँ, ये बात तो तुम सही बोल रही हो। सिर्फ इसी पेड़ के नीचे हमें गर्मी का एहसास होता है। मेरे पास इस सर्दी से बचने का एक उपाय है। क्यों ना हम रोज शाम का खाना इस पेड़ के नीचे एक साथ बैठकर खाएं। अरे वाह भाई, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है। इस तरह से तो हम लोग एक साथ बैठकर खाना भी खा सकते हैं। सब रंगीन पक्षी की यह बात सुनकर कालू कौवा अपने मन में सोचने लगा। मैं तो इस बड़े दरख्त के नीचे अपना एक ठेला लगाने वाला था। अगर रोज रात को यहाँ पर ये सभी पंछी आकर बैठेंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इनका मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। कितना बकवास आइडिया है। पंछियों, इससे अच्छा तो होगा हम सब अपने घर पर बैठकर भोजन कर ले। इतनी सर्दी में कौन सा पंछी अपने घर से इतना दूर भोजन लेकर आएगा। कालू कौवे, हम सबको तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा है, लेकिन हाँ, किसी भी पंछी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। सबकी अपनी मर्जी है। बिल्कुल सही बात है। कालू कौवा, अपनी सर्दी में अपने घर में ही भोजन करना। पंछियों, कल से रोज रात हम सभी पंछी यहाँ पर मिला करेंगे। फिर सभी पक्षी अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। कालू कौवा अपने घर पर बैठा सोच रहा था। ये तो सब पंछी मेरी बात नहीं मानेंगे। मुझे कुछ और सोचना होगा। कुछ न कुछ करके इन सभी पंछियों को डराकर यहाँ से भगाना होगा, ताकि ये सभी पंछी इस पेड़ के आसपास ना दिखें। फिर कालू कौवा यही सोचकर अपना एक पुराना संदूक खोलता है तो उसके संदूक में उसे अपना एक नकली सांप मिलता है। अरे वाह, बिल्कुल सही वक्त में ये सांप निकला है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस नकली सांप को अपने हाथ में पहनकर इस पेड़ के पीछे छुपकर सभी पंछियों को डराकर उनका सारा भोजन छीन लूंगा। इस तरह से सभी पंछी काफी ज्यादा डर जाएंगे। फिर वो सब उस पेड़ के आसपास भी नहीं आएंगे। कालू कौवा ऐसा योजना बनाकर सो जाता है। अगले दिन शाम होते ही कालू कौवा अपने साथ हाथ में नकली सांप पहनकर उस पेड़ के पीछे छिप जाता है और सभी पक्षियों का इंतजार करने लगता है। कुछ देर गुजरते सभी पक्षी अपना अपना भोजन लेकर उस पेड़ के नीचे आ जाते हैं। हम सारे पंछी तो आ गए, लेकिन सिर्फ कालू कौवा नहीं आया है। हाँ मीनू चिड़िया, लेकिन तुम कालू कौवे को छोड़ो। यहाँ पर देखो कितना सुकून है। चलो अब जल्दी से हमारा भोजन ठंडा होने से पहले हम भोजन कर लेते हैं। सभी पक्षी भोजन कर रहे होते हैं। अचानक से पेड़ के पीछे से कालू कौवे का सांप वाला हाथ आ जाता है और आवाज आने लगती है। हाँ पंछियों, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। अरे पंछियों, ये देखो यहाँ पर तो सांप है। सांप महाराज, तुम यहाँ से चले जाओ। पूरा जंगल में काफी ज्यादा सर्दी हो रही है, इसीलिए तो हम यहाँ पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो अपना सारा भोजन छोड़कर यहाँ से चले जाओ और वापस यहाँ पर कभी मत आना। सभी पक्षी काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपना अपना भोजन छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। सभी पक्षियों के जाते ही अब कालू कौवा पेड़ के पीछे से आगे आ जाता है। अरे वाह, मेरी योजना तो काम कर गई। अब कल भी ऐसा ही करूँगा, क्योंकि ये सब पंछी इतनी जल्दी से ऐसे मारने वाले नहीं हैं। चलो अब ये सारा भोजन लेकर अपने घर चला जाता हूँ। फिर अब कालू कौवा भी अपने घर पर आ जाता है। भोजन करते ही कालू कौवा भी सो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही चिड़िया उस बड़े पेड़ के पास आती है। उस दरख्त के नीचे तो भोजन पड़ा हुआ होता है। जगह जगह पर मीनू चिड़िया उस भोजन का पीछा करते हुए जाती है तो वह कालू कौवे के घर पर पहुंच जाती है। अच्छा, इसका मतलब इस कालू कौवे की योजना थी। अभी जाकर ये सभी पंछियों को बताते हैं। टूनी चिड़िया पक्षियों के पास आकर उन्हें सारी बात बता देती है। अच्छा, ऐसी बात है पंछियों, हम सब आज रात इस कालू कौवे को रंगे हाथ पकड़ेंगे। शाम होते ही कालू का उस पेड़ दोबारा से छुप जाता है और सभी पक्षियों का इंतजार करने लगता है। शाम को जब सभी भोजन लेकर उस पेड़ के नीचे आते हैं और देखते हैं कि आज भी कालू कौवा नकली सांप से उन पक्षियों को डराने लगता है। लेकिन आज सभी पक्षियों को पता होता है कि वह सांप कालू कौवा है, इसलिए सभी पक्षी उस सांप को पकड़कर पेड़ से बाहर खींचते हैं। साथ में कालू कौवा बाहर आ जाता है। कालू कौवे, ये सब क्या है? तुम ये सब हमारे साथ क्यों कर रहे हो? फिर कालू कौवा सभी पक्षियों को अपना ठेला लगाने के बारे में बता देता है। कालू कौवे, अगर तुम पहले ही सच बता देते हम तुम्हें मना थोड़े करते।
हम तो रोजाना आकर तुम्हारे ठेले पर भोजन करते हैं। हे पंछियों, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा कि आप मुझे यहाँ ठेला लगाने से मना कर देंगे। अब सभी कालू कौवा माफ कर देते हैं और कालू कौवा भी अपना ठेला पेड़ के नीचे लगा लेता है। सभी पक्षी भी कालू कौवे के ठेले के पास बैठकर भोजन किया करते हैं।